अब प्रूफ के दो हिस्से हैं। हम ये बात जानते हैं, प्रूफ के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। इनको हम आसानी के लिए कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। जो स्टेटमेंट हम देंगे उसको हम रीजन के जरिए जस्टिफाई भी करेंगे। तो जो पहला हमारा स्टेप है इसके अंदर, स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 1 हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। ट्राइंगल नंबर 1 और जो बड़ी ट्राइंगल हमें गिवन थी ABC, हम ये लिखेंगे ट्राइंगल ADC has correspondence with triangle ACB। ये बात हम यहां पर लिखेंगे क्योंकि दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस रखती हैं। ट्राइंगल ADC कौन सी है? ये ट्राइंगल है ADC, ट्राइंगल नंबर 1। और ये जो बड़ी ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है ACB। ADC और ACB यानी कि देखें हमने इस तरह लिखा, A से D पर आए और C पर गए। यही पाथ, यही क्राइटेरिया, यही वे हमने फॉलो करना है। ACB पे चले गए, ADC और ACB। ये दरमियान से आप फिलहाल इसको स्किप कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ बड़ी ट्राइंगल को देखेंगे। इसके अंदर ये लेंथ है B, ये लेंथ है A और ये लेंथ है C, जो कि x प्लस y के इक्वल है। यहां पर एक बात क्लियर होनी चाहिए कि C जो है वो x प्लस y के इक्वल है। अब देखा जाए तो यहां पर देखें, ये एंगल A है, ये इधर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, ये दोनों तो इक्वल होंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। और अब भी असली जब किसी ट्राइंगल के दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं तो थर्ड एंगल को लाजमन इक्वल होना पड़ता है, क्योंकि तीनों का जो सम होता है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो इस लिहाज से थर्ड वन जो एंगल होगा वो लाजमी आपस में इक्वल होगा। तो इसको लिखते हैं। पहला चीज हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, ये लिखेंगे कॉमन और सेल्फ कॉन्ग्रुएंट। और ये जो ट्राइंगल है इसको ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल ABC को हम लेके चल रहे हैं, जो डायग्राम है। फिर हम लिखेंगे यहां पर एंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। किधर है ADC? ये देखें, ये A है, ये D है और ये C है, ADC। और यहां पर ACB, तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये दोनों इक्वल होंगे। कंस्ट्रक्शन, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, हर एंगल जो है वो 90 का है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल C जो होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल B के। एंगल C एंड एंगल B आर complementary एंगल्स ऑफ एंगल A। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। चूंकि दो ट्राइंगल्स हैं, इस ट्राइंगल के भी तीनों एंगल्स का सम 180 है, इस ट्राइंगल के भी तीनों एंगल्स का सम 180 है। अगर इस ट्राइंगल के दो एंगल्स इस ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल हैं तो थर्ड जो एंगल होंगे, इस ट्राइंगल का थर्ड एंगल
और इस ट्राइंगल का थर्ड एंगल, वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये एक फैक्ट बात है। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। यहां पर हमने क्या चीज अप्लाई कर दी, एंगल 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल एंगल, यानी कि इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। ये बात हमने एक थ्योरम में प्रूफ की है। तो अब हम इसको लिखेंगे। आइए देखते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। देखें, अभी हमने प्रूफ किया कि ये जो ट्राइंगल नंबर 1 है ये सिमिलर है इस बड़ी ट्राइंगल के, यानी कि बड़ी ट्राइंगल नंबर 1 यानी ADC के सिमिलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो परपेंडिकुलर है A, उसकी लेंथ A है, इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ उसकी H है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ है हमारे पास C यानी x + y, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो B है, और इसके जो बेस है वो B है, और यहां पर जो बेस है वो x है। तो ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं x/b इज इक्वल टू b/c। ये देखें, ये x है, x/b इज इक्वल टू b/c, बिकॉज ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, लिहाजा इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं, इस B को उठा के उधर ले जाएं, ये जो B डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये B²/C आ जाएगा। इसको हम कह देंगे रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 1 पे हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टेप नंबर 2 पे काम करेंगे। उसके अंदर हम जो ट्राइंगल नंबर 2 है उसको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे जो बड़ी ट्राइंगल ABC है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप, और यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। अब लिखते हैं स्टेप नंबर 2। ट्राइंगल BDC has correspondence with triangle BCA। ये देखें, ये BDC है, BDC हम इस वे में फॉलो कर रहे हैं, और यहां पर भी BCA, इधर D पे 90 डिग्री है और यहां C पे 90 डिग्री है। इस तरह से हम मूव कर रहे हैं। ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल ABC ये कर रहे हैं। तो हम अब एंगल्स को देखेंगे। ये देखें, यहां पर ये एंगल B है और ये भी एंगल B है, तो ये सेल्फ है, कॉमन है। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, कॉमन और सेल्फ कॉन्ग्रुएंट। एंगल BDC is congruent to एंगल BCA। ये एंगल है BDC और ये एंगल है BCA। ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ईच इज ऑफ 90 डिग्री, हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो अब यहां पर बड़ी अहम बात यह है कि दोनों ट्राइंगल्स के दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं।
तो यहां से हम ये बात ड्राइव कर सकते हैं, ये बात यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो थर्ड एंगल्स होंगे, यानी इस ट्राइंगल का थर्ड एंगल और इस ट्राइंगल का थर्ड एंगल, वो भी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, एंगल C एंड एंगल A आर complements of एंगल B। देखिए बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एंगल B है और ये एंगल B है। अब ये बात तो तय है कि ये दोनों 90 डिग्री के हैं, और ये एंगल B जैसे मतलब सेम है, ये दो एंगल्स भी इक्वल हैं, ये दो एंगल्स भी इक्वल हैं। तो जो थर्ड एंगल होंगे, यानी एंगल A और एंगल C जो होगा, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो यहां से हम कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल BDC is similar to triangle BCA। हमने पहली ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्रूव कर दिया कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो ट्राइंगल नंबर 2 है और ये बड़ी ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई से दो साइड्स हम लेकर उनको लिख सकते हैं। तो यहां हम ये लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे y ओवर a इज इक्वल टू, देखें यहां पर हम ये दो साइड ले रहे हैं y और a, तो यहां पर भी ये दो साइड लेंगे a ओवर c, बिकॉज triangle BDC is similar to triangle BCA, so sides are proportional। यहां पर साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, और ये बात हम यहां भी लिख सकते हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं, a को उठा के उधर ले जाएं, a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y आ जाएगा a स्क्वायर ओवर c। इसको हम कह देंगे रिजल्ट नंबर 2। तो हमने प्रूफ के दो स्टेप्स मुकम्मल कर लिए। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में, since C is equal to x plus y, so add 1 and 2। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है और हमारी ये सपोजिशन है। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, रिजल्ट नंबर 1 और 2 को जब ऐड करेंगे फिर ये होगा कि x प्लस y ये इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू हमने निकाली हुई है b स्क्वायर ओवर c और प्लस a स्क्वायर ओवर c। ये हमने स्टेप 1 में हमने x की वैल्यू निकाली हुई है, और यहां से स्टेप नंबर 2 में से हमने y की वैल्यू, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी और y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, फ्रॉम 1 and 2। ये बहुत सिंपल है। x प्लस वाई को हम कह चुके हैं ये c है, और यहां से c एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब c को वहां शिफ्ट कर देंगे, यह रीजन बता दें, बिकॉज c इज इक्वल टू x प्लस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू c। तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करके एंड कर सकते हैं। अब c को वहां ले जाएं तो c मल्टीप्लाई हो जाएगा c से, c स्क्वायर इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। प्रूव्ड। तो हमने इस प्रूफ को 3 स्टेप्स में मुकम्मल कर लिया। हमने नाम दिया था ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 1 को बड़ी जो गिवन ट्राइंगल थे उसके साथ हमने उसको सिमिलर प्रूफ किया, और वहां से हमने एक वैल्यू निकाली, उसको हमने रिजल्ट नंबर 1 कहा। फिर हमने ट्राइंगल 2 को बड़ी ट्राइंगल के साथ प्रूफ किया, इसको हमने कहा रिजल्ट नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 3 में हमने उन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दिया और हमारे पास मेजर रिजल्ट आ गया। हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। थैंक यू।